हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग। एंड गाइज आज मैं आप लोगों को गाइज एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, कीवर्ड रैंकिंग। यानी कि गाइज अगर आपके वेबसाइट में काफ़ी सारे आर्टिकल होंगे, काफ़ी सारे पेजेस होंगे और आपके जो कीवर्ड्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, जो पेजेस हैं, उनमें से कोई भी कीवर्ड रैंक नहीं हो रहा है, तो आज गाइज मैं आप लोगों के सामने 6 या 7 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों को देने वाला हूँ। यानी कि बताने वाला हूँ कि आप लोगों को गूगल में अपने कीवर्ड को कैसे रैंक कराना है। और एक चीज़ और गाइज, अगर आप एक आर्टिकल लिखोगे, उस आर्टिकल में गाइज आपको 50 60 70 कीवर्ड रैंक कराना है। और गाइज ये सारे फ्री टूल्स हैं, कोई भी पेड टूल का गाइज आज हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। और एक नई वेबसाइट को भी लाइव प्रूफ गाइज आज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले गाइज हम यहाँ पे देख लेते हैं। अभी गाइज जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो टोटल क्लिक्स है 4.12 के, एंड यहाँ पे जो टोटल इंप्रेशन है 1.57 मिलियन। तो हम यहाँ पे गैस पहले देख लेते हैं, स्टार्टिंग से हम देख लेते हैं। अभी गैस मैं यहाँ पे जैसे गैस यहाँ पे 8 है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4 और यहाँ पे गैस हम कर लेते हैं, ठीक है, ये 3 मंथ्स का गैस हम यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया 7, ठीक है। तो यहाँ पे गए अप्रैल मंथ से जुलाई तक का गए आपको यहाँ पे ये सारे डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा है। टोटल क्लिक्स कितने 32 क्लिक थे और जो टोटल इंप्रेशन थे 259 के इंप्रेशन थे, ठीक है। ये दोनों गैस मैं अभी यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। CTR और एवरेज पोजीशन में यहाँ से हटा देता हूँ। तो पहले गैस आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कितने क्लिक्स थे, कभी 0 क्लिक्स हैं, कभी यहाँ पे 1 क्लिक्स था। और यहाँ पे जो इंप्रेशन था वो कितने थे, अभी इंप्रेशन यहाँ पे गैस कितने तो 2K है, 1K और यहाँ पे गैस 199। तो स्टार्टिंग में गैस यहाँ पे ना क्लिक्स थे और ना यहाँ पे टोटल इंप्रेशन थे, ठीक है, कुछ भी नहीं था। और गैस अगर हम अभी की बात करें तो अभी गैस हम यहाँ पर कर लेते हैं लास्ट 3 मंथ्स एंड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अभी गैस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो टोटल क्लिक्स कितने हैं 4K टोटल क्लिक्स है और टोटल इंप्रेशन गैस 1.5 मिलियन यहाँ पे इंप्रेशन है। तो ये गैस क्या था यहाँ पे जो कीवर्ड रैंकिंग। और सबसे अच्छी बात क्या है गैस, अभी यहाँ पे जो अगर एक आर्टिकल में लिखता हूँ तो उस आर्टिकल में लगभग गैस 100 कीवर्ड में रैंक कर देता हूँ। गूगल के फर्स्ट पेज में गैस एक आर्टिकल के आपको गैस यहाँ पे 8 या 10 कीवर्ड मिल जाते हैं। तो ऐसे स्ट्रेटेजी आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे शेयर करने वाला हूं कि कैसे आपको अपने वेबसाइट में कीवर्ड को रैंक कराना है और एक आर्टिकल में से गूगल के फर्स्ट पेज पे 10 या गाइज 15 कीवर्ड हमें गूगल में रैंक कराना है। अब यहाँ पे गैस आप व्यूज देख पा रहे हैं 70% गैस यहाँ पे हाई ये मार रहा है, ठीक है। जबकि गैस 70% बहुत ज़्यादा होता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने क्लिक्स गैस यहाँ पे आ रहे हैं और हमारी वेबसाइट गूगल में कितने स्पीड से रैंक हो रहे हैं। तो ये स्ट्रेटेजी गैस सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। तो सबसे पहले गैस आपको गूगल में आना है और गूगल में आके गैस सबसे पहले आपको जो आपका एक कीवर्ड है, यानी गैस फॉर एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ, मेरा यहाँ पे कीवर्ड हो गया, ठीक है। आपको पहले सोचना है कि मेरा कौन सा कीवर्ड है, तो आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे मेरे कीवर्ड में ले लेता हूँ क्लास 10 NCERT हिंदी सॉल्यूशन, ठीक है, ये मेरा एक कीवर्ड हो गया, ठीक है, एक कीवर्ड। अब इस कीवर्ड से रिलेटेड हमें और भी कीवर्ड गैस गूगल में रैंक कराना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता भी देता हूँ कि आपको जो आपका एक कीवर्ड है उस कीवर्ड को कैसे आपको रैंक कराना है या आपको उस कीवर्ड को कैसे पहले चूज करना है। तो हम आ जाता है गाइस, यहाँ पे आपको गूगल में आके सर्च कर देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ SEMrush, ठीक है, एक टूल है, ये पे टूल है बट हम फ्री में गाइस इसका यूज़ कर लेंगे, ठीक है। मतलब हमारे लिए जितना हमें चाहिए उतना ये फ्री में यूज़ हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे कीवर्ड ओवरव्यू आपको शो करेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। पहले गाइस आपको यहाँ पे साइन इन कर देना है, फ्री में आप कर सकते हैं, ठीक है, अकाउंट को क्रिएट करना है। तो ये आपका यहाँ पे एक कीवर्ड हो गया। तो मेरा कीवर्ड था यहाँ पे क्लास 10 NCERT हिंदी सॉल्यूशन, ठीक है। आपको सर्च पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे जो सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पे इसका कीवर्ड डिफिकल्टी कितना है। तो अभी गाइस ये कीवर्ड डिफिकल्टी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पे एक और निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे गैस हम अगर यहाँ पे नहीं दिखा रहा है तो उबर सजेस्ट है गैस, यहाँ पे नील पटेल की वेबसाइट है, इस पर भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो उबर सजेस्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस टूल को भी हम ओपन कर लेंगे और यहाँ पे इसी कीवर्ड को हम डाल लेंगे। अगर गैस यहाँ पे आपको शो नहीं कर रहा कीवर्ड डिफिकल्टी इस कीवर्ड का, तो इस कीवर्ड का हमें क्या करेंगे, किसी और टूल में भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे भी हम फ्री में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डाल दिया और यहाँ पे गैस आपको इंडिया कर देना है, क्योंकि हम टारगेट इंडिया के लिए कर रहे हैं, हमारा कीवर्ड है जो इंडिया के लिए, और आपको सर्च कर देना है। इसमें भी आप अकाउंट को फ्री में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि फ्री में अकाउंट आपको क्रिएट करना है। तो अभी ये यहाँ से अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, तो ये हम अकाउंट को यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट गूगल से हम यहाँ पे से साइन अप कर लेंगे, साइन इन कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल हम पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद गैस हम इस वाले जीमेल से इसे लॉगिन कर देंगे। अब गैस यहाँ पे आएगा सबसे पहले का आपको कीवर्ड चूज कैसे करना है। आपको गैस 2-3 कीवर्ड पहले निकालना है,
तब जाके आपको चूज करना है। अब गाइज इस कीवर्ड का डिफिकल्टी आपको यहाँ पे शो कर रहा है कितना, 11, यानी कि लो है। इस कीवर्ड को गाइज हम गूगल में रैंक करा सकते हैं, बट रैंक कैसे करना है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आज हम बताएंगे। यानी कि कीवर्ड रिसर्च का जो स्ट्रैटेजी है, कीवर्ड रैंकिंग जो स्ट्रैटेजी है, वो गाइज आज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। और गाइज आप एक आर्टिकल में, जैसे मैंने बोला कि आप 100 कीवर्ड तक रैंक करा सकते हैं और गूगल के फर्स्ट पेज में 10 या 15 या 20 कीवर्ड तक आप रैंक करा सकते हैं। क्योंकि एग्जाम्पल गाइज मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कितने अच्छे से हमारी वेबसाइट गूगल में रैंक हो रही है, कितना अच्छे से ग्रो हो रही है। ठीक है, तो अब आप ये देख पा रहे हैं कि इस कीवर्ड का जो यहाँ पे डिफिकल्टी है, ऐसी डिफिकल्टी कितने है, 11, यानी कि लो है। ठीक है, अब हमें क्या करना है गाइज, यहाँ पे आपको मिल गया इसका क्या, एसईओ डिफिकल्टी कितना, 11 है, कम है, यानी कि हम इस कीवर्ड को रैंक करा सकते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है गाइज, इस कीवर्ड से रिलेटेड हमें और भी कीवर्ड मिल गई, आपको क्या करना है, व्यू ऑल पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे गाइज आपको उस कीवर्ड से रिलेटेड काफ़ी सारे कीवर्ड यहाँ पर मिल गई है। अब यहाँ पे गाइज आपको दिखा रहा है उनका केडी कितना है, बिल्कुल कम है। ठीक है, ये ग्रीन जो आपको दिखा रहा है इनको, यानी कि हम इनको हम रैंक कर सकते हैं। और यहाँ पे गाइज जो आपको येलो दिखाई दे रहा है, इनको भी हम यहाँ पे गूगल में रैंक करा सकते हैं। अब इन सारे कीवर्ड को गाइज आपको ले लेना है। इन कीवर्ड जो आपको दिखा रहा है, ये सारे कीवर्ड हैं, इन कीवर्ड को आपको कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद गाइज ये कीवर्ड गाइज आपको अपने वेबसाइट में डालना है। ये जो जितने कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स क्या हैं, आपके हेडिंग्स आगे, यानी कि आपकी वेबसाइट में ये सारे हेडिंग्स हैं। ठीक है, जैसे H1 H2 हम लिखते हैं तो ये हेडिंग्स आपके H2 आ जाएगा। आपको ध्यान देना है, H1 आपको नहीं डालना है, क्योंकि H1 गाइज हम अपनी वेबसाइट में जो हमारा टाइटल है वो H1 आ जाता है, और ये सारे कीवर्ड आपको हेडिंग डालना है H2। ठीक है, अब इसके अंदर भी और भी कीवर्ड आएंगे, तो इसके अंदर वो कीवर्ड आएंगे। अब आपको क्या करना है, अगर आपको इसके अंदर और भी कीवर्ड करना है, वो कैसे करना है, ये H2 हो गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है NCERT सॉल्यूशन फॉर क्लास 10 मैथ्स इन हिंदी, तो हमें क्या करना है गाइस, इस पे आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद इस कीवर्ड के अंदर हमें और भी कीवर्ड आपको मिलेंगे, वो भी आपको यूज़ करना है। अब इसका एसईओ डिफिकल्टी कितना है, 23% है, यानी कि हम इस कीवर्ड को भी गूगल में आसानी से रैंक करा सकते हैं। अब इस कीवर्ड के अंदर भी गाइज आपको दिखा दे रहा है कि यहाँ पे 3-4 कीवर्ड और हमें मिल गए। ये वो कीवर्ड है गाइज जिनको गाइज हमें गूगल में रैंक कराना है, यानी कि ये रैंक हो जाएंगे। ठीक है, अब इस कीवर्ड के अंदर ये कीवर्ड है, ये भी गाइज आपको क्या करना है, अपने वेबसाइट में डाल देना है। अपने जब ऑन पेज ऐसे करते हैं तो ये आपको डालना है, यानी कि ये हमारा यहाँ पे जो हेडिंग्स है, ये क्या हो गया, H2 हेडिंग्स है, और H2 के अंदर आपको ये कीवर्ड गाइज आपको यूज़ करना है। ठीक है, ये आपको करना है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ आपको क्या करना है। ये सारे कीवर्ड हैं जो आपको शो कर रहे हैं, ये आपके हेडिंग्स हो गए H2। ठीक है, H2 हेडिंग होने के बाद गाइज हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर फिर से यहाँ पे क्लिक करूँगा, अब क्लिक करने के बाद जो इसके बाद जो कीवर्ड आपको शो करेंगे, उन कीवर्ड को आपको H2 के बाद यूज़ करना है। यानी कि जो कीवर्ड ये आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका एसईओ डिफिकल्टी आपको क्या दे रहे, कम है, चाहे यहाँ पे गाइज वॉल्यूम कम है, बट गाइज आपको ट्रैफिक आएगा। अब इन कीवर्ड को आपको क्या करना है, इस कीवर्ड के बाद ये H2 हमारे होगी, इसके बाद गाइज आपको इन कीवर्ड को यूज़ करना है। अब आप सोच सकते हैं कि कितने कीवर्ड हम गूगल में रैंक करा सकते हैं। ये वो कीवर्ड है गाइज, अगर आप अपने आर्टिकल में डालोगे तो गूगल के फर्स्ट पेज में गाइज ये सारे कीवर्ड रैंक होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद गाइज क्या हुआ, ये हमारा यहाँ पे सब क्लियर हो गया, ये H2 हो गया, और इसके बाद जो भी हम इस पर क्लिक करके जो कीवर्ड हमें मिलेंगे वो H2 के अंदर आपको डालना है। ठीक है गाइज, ये काफ़ी अच्छा मेथड है गाइज, मैंने आपको यहाँ पे लाइव भी बता दिया कि कैसे हमारे कीवर्ड यहाँ पे रैंक हो रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं गाइज यहाँ पे उबर सजेस्ट में। अब यहाँ पे क्वेश्चन वाले गाइज आपको इन कीवर्ड को भी डालना है, तो व्यू ऑल पे आपको क्लिक करना है। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद गाइज हमें इन कीवर्ड को यूज़ करना है, और इन कीवर्ड का गाइज आंसर भी आपको अपने वेबसाइट में देना है। ये जो कीवर्ड है, इन कीवर्ड को आपको लास्ट में डालना है। ठीक है, ये आपको कितने देखे, जो भी 5-7 कीवर्ड हैं, यानी कि आप 10 कीवर्ड ले सकते हैं। इनका गाइज आपको क्या करना है, अपने आर्टिकल के जब आप आर्टिकल कंप्लीट होता है उसके लास्ट में आपको ये सारे कीवर्ड आपको डालना है और इनका आंसर आपको देना है। और उसके बाद गाइज आपका जो आर्टिकल है वो गाइज आपको 3 या 4-5 हज़ार तक के बीच आपको लिखना है। चाहे गाइज आपको एक आर्टिकल में 5-7-10 दिन लग जाए, लेकिन आप महीने में गाइज अगर एक आर्टिकल भी डालोगे तो इस आर्टिकल में आपके लगभग 80 या 90 100 कीवर्ड रैंक करेंगे। आपको ऐसा नहीं करना कि महीने में 10 आर्टिकल डाल दिया और एक भी कीवर्ड रैंक नहीं हुआ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी है गाइज। और एक चीज़ गाइज और आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे गाइज हमारे यहाँ पे एक क्या मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे यहाँ पे एक मेन कीवर्ड हो गया ये। ठीक है, इस कीवर्ड को अगर आपको चेक करना है कि ये कीवर्ड गूगल में कितने लोगों ने इस पर आर्टिकल लिखा हुआ, वो भी गाइज आज मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ।
आपको पहले यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद गैस ये हमने जैसे यहाँ पे सर्च कर दिया, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है ऑल इन टाइटल। ये आपको ऑल इन टाइटल लिख दिया और यहाँ पे आपको ये कर देना है। उसके बाद आपको इंटर करना है। अब इंटर करने के बाद गैस एक चीज़ अब यहाँ पे ध्यान देना, मैं यहाँ पे इस पर टूल पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद गैस अब आपको दिखा दे रहा है कि इस कीवर्ड पे टोटल कितने रिजल्ट है, 6K, यानी कि टोटल 7K गाइज इस कीवर्ड पे आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। अब गाइज हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे हमने क्या किया, ये मैंने यहाँ पे सर्च किया। सर्च करने के बाद गाइज ये 2-3 आर्टिकल आपको पहले देखना है कि इनका यहाँ पे DA कितना है। जिसका DA आपको कम मिलेगा, जैसे यहाँ पे कितना 23 इसका DA है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है गाइस, कंट्रोल F आपको करना है और यहाँ पे आपको कीवर्ड सर्च कर देना है। ये हमारा मेन कीवर्ड था, क्लास 10 NCERT हिंदी सॉल्यूशन। अब इस आर्टिकल में गाइस एक भी यहाँ पे आपको क्या दिखा है, नहीं है कीवर्ड, यानी कि इस वेबसाइट में ये जो मेन कीवर्ड हमारा है यहाँ पर इन्होंने अपनी वेबसाइट में कहीं भी यूज़ नहीं किया हुआ। तो आपको गाइज आपकी जब आप आर्टिकल लिख दोगे तो इससे पहले गाइज आपकी वेबसाइट आएगी। अब कितने नंबर पे यहाँ पे रैंक कर रही है मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी गाइज यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड यहाँ पे 4th नंबर पे ये वेबसाइट यहाँ पे रैंक करे, तो आपकी वेबसाइट गाइज 3 नंबर पे रैंक कर सकती है, क्योंकि इस आर्टिकल में गाइज ये वाले कीवर्ड आपको नहीं दिखाई दे रहा और आपको गाइज ये कम से कम 20-25 बार आपको यूज़ करना है ये जो कीवर्ड है। अगर आप ये कीवर्ड आपको यूज़ करोगे अपने आर्टिकल में तो ये 4 नंबर पे है, तो आपका आर्टिकल गाइज 3 नंबर पे आएगा, क्योंकि गाइज गूगल को ये वाला जो कीवर्ड है इस आर्टिकल में तो मिल ही नहीं रहा, तो आपके आर्टिकल में मिलेगा तो आपकी वेबसाइट इस वाली वेबसाइट से पहले रैंक करेगी। तो ये गाइज एसईओ स्ट्रैटेजी है कीवर्ड रिसर्च का और कीवर्ड रैंक कराने का। काफ़ी अच्छा मेथड है गाइज, आपको मैंने यहाँ पे लाइव बता दिया। आप गाइज यहाँ पे 3-4 महीने अगर करोगे तो आपको खुद ही रिजल्ट दिखेगा कि मेरी वेबसाइट कैसे गूगल में रैंक कर रही। मैंने गाइज आपको यहाँ पे सारा प्रोसेस बता दिया और लाइव भी गाइज आपको यहाँ पे दिखा दिया कि पहले कितने क्लिक्स थे, लेकिन अब मिलियन में यहाँ पे इंप्रेशन है और यहाँ पे 4.12K गाइज यहाँ पे टोटल क्लिक्स हैं। तो काफ़ी अच्छे से गाइज हमारी वेबसाइट यहाँ पे गूगल में रैंक हो रही है, ग्रो हो रही है। तो ऐसे करके गाइज आप अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं, गूगल में अपने कीवर्ड्स को रैंक करा सकते हैं। और अगर गाइज आपके पास कोई डोमेन नहीं है, कोई होस्टिंग नहीं है, तो आप होस्टिंग में जाके गाइज होस्टिंग एंड डोमेन बाई कर सकते हैं और लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ पे कूपन कोड भी दे दूंगा। और अगर आपको होस्टिंग बाई करना है तो कर सकते हैं, और अगर आपके पास गाइज होस्टिंग लेने के लिए भी अगर पैसे नहीं है तो आप डोमेन बाई कीजिएगा। और 1 ईयर के लिए गाइज मैं आप लोगों को होस्टिंग फ्री में दे दूंगा, आपको सिर्फ डोमेन को बाई करना है। और आप गाइज मुझे इंस्टाग्राम पे जाके वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, तो आप डोमेन बाई कीजिएगा, होस्टिंग मैं आपको दे दूंगा। तो आई होप कि गाइज आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि कैसे गाइज हमें अपनी वेबसाइट को गूगल में रैंक कराना है, यानी कि एक आर्टिकल के हमें 50 या 80 या 100 कीवर्ड भी कैसे गूगल में रैंक कराना है। और अगर गाइज आप लोगों को बैकलिंक क्रिएट करना है तो आप गाइज यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आप लोगों को बैकलिंक भी काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएंगे। काफ़ी सारी बैकलिंक की वीडियो गाइज मैंने आप लोगों को बना रखे और काफ़ी सारी बैकलिंक भी गाइज आप लोगों को मिल जाएंगे। और अगर गाइज आपको डेली ऐसे ही वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है। एंड गाइस फिर मिलेंगे हम एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस आप लोग का अपने ध्यान रखना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।